उस थर्ड की स्टोरी फर्स्ट और सेकंड पार्ट के प्रीक्वल है, यानी ये कहानी उन 2 पार्टों से पहले की है। हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर से देख सकते हैं। चैप्टर 3 की शुरुआत में हमें क्वीन नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो एलिस के घर उससे मिलने आई थी। वो एलिस से कहती है 1.5 साल पहले उसकी माँ की डेथ हो गई थी। वो अपनी माँ से बात करना चाहती थी। एलिस ने ये काम छोड़ दिया था, लेकिन उसकी माँ के लिए प्यार देखकर एलिस मान जाती है। क्वीन बताती है वो पहले भी खुद से अपनी माँ से बात करने की कोशिश कर चुकी है। फिर एलिस क्वीन की माँ से संपर्क करने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन क्वीन की माँ की जगह किसी और की आत्मा आ जाती है और एलिस को डराने लगती है और एलिस प्रोसेस रोक देती है और एलिस उससे कहती है दोबारा अपनी माँ से संपर्क करने की कोशिश मत करना। सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं और भी आत्मा तुम्हें सुन सकती है। उसके बाद दूसरे दिन क्वीन के फादर उसके भाई को रेडी कर स्कूल छोड़ने को कहते हैं, लेकिन वो थिएटर के लिए लेट हो रही थी। बट अपने डैड की बात मानते हुए वो अपने भाई एलिस को स्कूल छोड़कर थिएटर के चली जाती है। जब वो थिएटर में ऑडिशन के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसे कोई दिखाई देता है जो दूर से उसे इशारे कर रहा था। इससे वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे वो अपनी लाइनें भी भूल जाती है। उसके बाद क्वीन को उसकी फ्रेंड मैगी के संग दिखाते हैं। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद मैगी कार लेने जाती है। फिर क्वीन को वही आदमी दिखता है जो उसे हाथ से इशारे कर रहा था। क्वीन उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। क्वीन को हॉस्पिटल लाया जाता है और बेहोशी की हालत में क्वीन दूसरी किसी अंधेरी दुनिया में पहुंच जाती है। उसके सामने वही आदमी की आत्मा आती है और वह जग जाती है। एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर टूट गए थे। 3 हफ्ते बाद उसे घर ले जाया जाता है। फिर क्वीन अपने फादर के साथ अपनी बिल्डिंग में पहुंचती है। उसे एक ओल्ड लेडी ग्रेस मिलती है जो उसी बिल्डिंग में रहती है। उसने उस आदमी की आवाज़ सुनी है, वो तुम्हारे रूम में है, वो ऐसा कहती है क्वीन से। उसके बाद क्वीन अपने घर में जाती है। उसके फादर उसे उसके रूम में छोड़ते हैं और उसे एक बेल्ट देकर जाते हैं। क्वीन के घर में आते ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। कभी बेल खुद से बच जाती है, उसके रूम की वॉल में नॉक होना, लेकिन नेबर का घर में नहीं होना, सीलिंग से किसी का हाथ आना और सीलिंग में क्रैक हो जाना। ऊपर वाले अपार्टमेंट में चेक करने पर किसी के फुटप्रिंट मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर एलिस को डरावना सपना आता है जो कि क्वीन के बारे में था। उसके बाद एलिस आत्माओं की दुनिया में जाने की कोशिश करती है। उसे अपने आसपास किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। उसके बाद वो अपने रूम में आ जाती है तो वहाँ जैसे क्वीन के ऊपर वाले अपार्टमेंट में थे फुटप्रिंट, वही फुटप्रिंट उसके रूम में होते हैं। वो उनका पीछा करते हुए बेसमेंट में पहुँचती है और वो फुटप्रिंट वॉल की तरफ ऊपर को जा रहे थे। तभी वही आदमी एलिस पर हमला कर देता है, लेकिन एलिस खुद को बचाते हुए बेसमेंट से बाहर आ जाती है और अब वो दोबारा आत्माओं की दुनिया में ना जाने का फैसला करती है। फिर एक दिन क्वीन को वो आदमी उसके रूम से ऊपर वाले फ्लैट में ले जाता है और उसे वहाँ फेंक देता है और उसे वहाँ खुद की तरह एक बिना फेस वाली लड़की दिखती है। क्वीन जोर से चिल्लाती है और उसके फादर वहाँ आ जाते हैं। उनको फुटप्रिंट विंडो से बाहर जाते हुए दिख रहे थे। क्वीन विंडो से बाहर देखने की कोशिश करती है और वो आदमी की आत्मा उसे धक्का देकर खिड़की से बाहर फेंक देती है, लेकिन टाइम पर क्वीन के फादर उसे अंदर खींच लेते हैं। अब उसके फादर को क्वीन पर भरोसा होता है और वो एलिस के पास जाते हैं, लेकिन एलिस उनसे मना कर देती है। क्वीन के फादर की काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर क्वीन के घर आ जाती है और आत्माओं की दुनिया में जाती है। वहाँ एलिस पर सेकंड पार्ट वाला पार्कर जो ब्लैक गाउन पहने था उस पर हमला कर देता है, लेकिन एलिस तुरंत ही वापस इस दुनिया में आ जाती है और डर कर उनकी हेल्प करने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर क्वीन के फादर 2 व्लॉगर स्पैक और डकर को बुलाते हैं, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पाते। फिर एलिस काल से मिलती है। काल कहता है तुम आत्माओं से ज़्यादा ताकतवर हो क्योंकि तुम जिंदा हो, तुम्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए। काल की बात मानकर वो क्वीन की हेल्प करने के लिए चली जाती है। एलिस क्वीन के घर पहुंचती है। वहाँ स्पैक्स और डकर भी उसकी हेल्प करते हैं।
एलिस आत्माओं की दुनिया में जाती है। वहाँ उसे एक आत्मा मिलती है जिसे पार्कर की आत्मा ने आत्महत्या करने को मजबूर किया था और फिर उसकी आत्मा को यहाँ कैद कर लिया था। वो औरत उसे पार्कर का पता बताती है। एलिस वहाँ जाती है तो पार्कर की आत्मा उस पर हमला कर देती है, लेकिन इस बार एलिस उसका डटकर सामना करती है और उसे दूर फेंक देती है। उसके बाद उसे अपने हस्बैंड जैक की आत्मा दिखती है जिसने 1 साल पहले सुसाइड कर लिया था। जैक एलिस को एक नाइफ देकर बार बार उससे खुद को खत्म करने के लिए कहता है। तब एलिस समझ आती है कि ये उसका हस्बैंड नहीं है और उसी पर वार कर देती है। फिर वहाँ पार्कर की आत्मा आती है। वो उससे कहती है क्वीन कहाँ है। फिर क्वीन आती है। पार्कर ने क्वीन की आधी आत्मा को कैद किया है। तभी उसका आधा फेस नहीं दिखाई दे रहा है और अब क्वीन की आधी आत्मा पर पार्कर का कब्जा है। फिर एलिस इस दुनिया में आकर सबको बताती है कि क्वीन की आधी आत्मा में उस डीमन का कब्जा है और उसे खुद उससे लड़ना पड़ेगा, लेकिन क्वीन उससे हार रही होती है। फिर एलिस रियल वर्ल्ड में क्वीन की मदर के एक लेटर से उसकी माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। ये लेटर क्वीन की मदर ने क्वीन के लिए लिखा था। उस लेटर को पढ़ने से दूसरी दुनिया में क्वीन को उसकी माँ दिखती है और वो पार्कर के फेस से उसके मास्क को निकाल देती है और ऐसा करने से पार्कर को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और वो चला जाता है और क्वीन रियल वर्ल्ड में आ जाती है और क्वीन की फैमिली क्वीन के सही हो जाने पर बहुत खुश हो जाती है। फिर एलिस ये फैसला करती है कि अब से वो स्पैक और डगर के साथ काम किया करेगी। उसके बाद एलिस घर आती है। उसका डॉग अंधेरे कमरे की तरफ भौंकता है। एलिस उस कमरे की तरफ देखती है तो हमें एलिस के पीछे एक रेड डीमन दिखाया जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी मूवी की यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और इसके आगे के पार्ट देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।